Hello students, today we will do बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जो कि यूनिट 5th में आता है बच्चों। इसका पहला चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारा हो चुका है यूनिट 5th का। अब इसका सेकंड चैप्टर जो है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज कॉल्ड BOP ऑल्सो। हाँ जी, सबसे पहले है बच्चों इसका मीनिंग। द बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस of a country with rest of the world during 1 year। सबसे पहले बच्चों मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स समझो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ आ कंट्री मीन्स इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फॉरेन के साथ। हमारा जो इंडिया है वो दूसरे कंट्रीज के साथ जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करता है मीन्स जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके पूरे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को किस में शो किया जाता है बच्चों? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और ये हमेशा 1 ईयर के लिए बनता है। इसका मीनिंग दोबारा से समझो। BOP क्या शो करता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को शो करता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ ड्यूरिंग 1 ईयर करता है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चों इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है बेटा। ये इंडिया का BOP अकाउंट बना हुआ है। इसकी 2 साइड्स है। ये किस बेस पे बना हुआ है? डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे। हाँ जी, ये वाली साइड जो है दैट इज क्रेडिट साइड मीन्स पॉजिटिव साइड, और ये वाली जो साइड है दैट इज डेबिट साइड मीन्स नेगेटिव साइड। क्रेडिट साइड में सारे एक्सपोर्ट शो किए जाते हैं बच्चों। यू नो एक्सपोर्ट मीन्स हम अपनी डोमेस्टिक गुड्स को फॉरेन को सेल करते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलती है बच्चों? उसकी पेमेंट मिलती है मीन्स फॉरेन करेंसी मिलती है। तो जितने भी इंडिया दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा उसकी एंट्री किधर होएगी बच्चों? क्रेडिट साइड मीन्स पॉजिटिव साइड। क्यों? बिकॉज इससे क्या होएगा? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। सपोज इंडिया ने USA को किसी भी गुड्स का एक्सपोर्ट किया लाइक व्हीट, राइस, क्लॉथ, कुछ भी उसका एक्सपोर्ट किया, उसको सेल किया, तो उसके बदले में इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू आ कंट्री। इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होएगा, उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों? BOP की पॉजिटिव साइड। हाँ जी, दूसरी है बच्चों डेबिट साइड। डेबिट साइड मीन्स नेगेटिव साइड। जितने भी इंपोर्ट्स इंडिया दूसरे कंट्रीज से करता है लाइक इंडिया ने USA से सेल फोन परचेज किए, तो उसके बदले इंडिया को क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट किस करेंसी में करेंगे? फॉरेन करेंसी में। तो उससे हमारे जो इंडिया से फॉरेन करेंसी चली जाएगी दैट इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं बच्चों फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू एक्सपोर्ट्स, उसको कहाँ एंटर किया जाता है? क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड। और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं बच्चों ड्यू टू इंपोर्ट्स, उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड मीन्स नेगेटिव साइड। हाँ जी, तो ये BOP का स्ट्रक्चर है बच्चों आपके सामने। इट मीन्स BOP 1 ईयर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पूरे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को शो करता है जिसको इंडिया दूसरे कंट्री से करता है। हाँ जी, इसके बाद है बच्चों इसकी फीचर्स। फर्स्ट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये आपके सामने BOP का स्ट्रक्चर है, ये आपको क्या शो कर रहे हैं? एक 1 ईयर में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में किया गया है उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को शो करते हैं। सेकेंड, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये जनरली 1 ईयर के लिए बनता है बच्चों और ये एनुअल होता है। इट मीन्स इसका फिक्स टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 1 ईयर। नेक्स्ट है बच्चों स्कोप। इसका BOP का जो स्कोप है दैट इज वाइडर स्कोप। मीन्स स्कोप में आप क्या बताओगे कि BOP में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है वो किन किन आइटम्स का किया जाता है?
तो इसमें डिफरेंट आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बच्चों, लाइक गुड्स होगी जिसको हम विजिबल आइटम्स बोलेंगे, सर्विसेज होगी जिसको हम इनविजिबल आइटम्स बोलेंगे, कैपिटल का ट्रांसफर होता है। तो ये इसका जो स्कोप है वाइडर है, जिसमें डिफरेंट आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो किया जाता है, लाइक विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल आइटम्स। नेक्स्ट है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसमें जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो क्रेडिट साइड शो होंगी और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो डेबिट साइड शो होंगी। तो ये थी बच्चों इसकी फीचर्स। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है बच्चों करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट करेंगे बच्चों? करंट अकाउंट। हाँ जी, करंट अकाउंट का मीनिंग आप पहले इसके कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करोगे, फिर इसका मीनिंग इजीली लिख पाओगे। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट के अंडर जो भी आइटम्स आती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, मीन्स इसके कंपोनेंट्स को कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो किया जाता है वो डिफरेंट आइटम्स का शो किया जाता है बच्चों। सबसे पहले आती है विजिबल आइटम्स लाइक गुड्स। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स ले लो बच्चों, सेल फोन हो गए, क्लॉथ्स, राइस, ये सारी कंज्यूमर गुड्स हैं, ये भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज से। कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी है, ये भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। तो गुड्स कोई भी हो वो विजिबल आइटम्स के अंडर आती हैं। Why goods are called visible items? Because goods which we can goods are made by any material, that's why it is visible item. Goods we can touch, we can see when it cross the borders, इसीलिए goods को क्या बोला जाता है बच्चों? visible items। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में जैसे कि हमने सर्विसेज लिए, जो सर्विसेज होती हैं ये भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बच्चों, हम रेंडर भी करते हैं और दूसरे कंट्रीज से लेते भी हैं, लाइक बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज हैं ये इनविजिबल कैटेगरी में क्यों आती हैं? बिकॉज दीज आर नॉट मेड बाय एनी मटेरियल, ये टेंजिबल नहीं होती, वी कांट टच, वी कांट सी व्हेन इट क्रॉस द बॉर्डर्स, हम इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते जब हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इसलिए सर्विसेज किस कैटेगरी के अंदर आती हैं बच्चों? इनविजिबल आइटम्स। अब सर्विसेज के दो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, जो अभी हमने सेकंड कंपोनेंट पढ़ा इनविजिबल आइटम्स, उसमें हमने सर्विसेज ली बच्चों। आगे सर्विसेज के दो सब पार्ट्स हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है बच्चों? विच आर प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो कौन कौन से होते हैं। जो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसको हम मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, वो 4 होते हैं बच्चों, लेबर, लैंड बिल्डिंग, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मेन। तो ये चारों अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, ये डोमेस्टिक कंट्री में भी अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं और फॉरेन में भी अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो सपोज हमारे इंडिया की लेबर ने फॉरेन में अपनी सर्विसेज रेंडर की, उसके बदले उनको वेजेस एंड सैलरी मिली। जैसे आपको पता है वेजेस जो है वो फिजिकली सर्विसेज के बदले मिलती है और सैलरी जो है वो जो है मेंटली लेबर के बदले में सैलरी रिसीव होती है। तो लेबर जब अपनी सर्विसेज रेंडर करता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी, जिसको हम क्या मानते हैं बच्चों? COE मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है बच्चों? वेजेस एंड सैलरी, जो किसको मिल रही है? लेबर को, उसकी सर्विसेज के बदले। नेक्स्ट है बच्चों लैंड। लैंड या बिल्डिंग भी अपनी सर्विसेज रेंडर करती है, तो उसके बदले क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। कैपिटल के बदले क्या मिलता है बच्चों? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बच्चों? उसकी सर्विसेज के बदले प्रॉफिट। सो दैट ये 4 क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनके द्वारा जो भी सर्विसेज रेंडर की जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? फैक्टर सर्विसेज। और इनको इनकी सर्विसेज के बदले ये पेमेंट मिल रही है बच्चों, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट।
ये इनको मिल रही है, इनके लिए तो ये फैक्टर रिसिप्ट है, और दूसरा जो देने वाला है, जो इनको पे कर रहा है, उसके लिए क्या है बच्चों, पेमेंट है। सो फैक्टर सर्विसेज लीड्स टू फैक्टर रिसिप्ट एंड फैक्टर पेमेंट। रेसिप्ट किसके लिए हुई बच्चों, जिसको वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला, उसके लिए क्या है, ये फैक्टर रिसिप्ट है। और जिसने पेमेंट की है उसके लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है। सो फैक्टर सर्विसेज लीड्स टू फैक्टर रिसिप्ट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स। विच टाइप, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाँ जी, दूसरा है बच्चों नॉन फैक्टर सर्विसेज। other than these four means other than factor services, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाती है बाय डिफरेंट कंट्रीज, उसको क्या बोलेंगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो नॉन फैक्टर सर्विसेज आर सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। लाइक हम फॉरेन कंट्री से बैंकिंग की सर्विसेज भी लेते हैं और देते भी हैं। मीन्स बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। शिपिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज होगी। तो ये सारी सर्विसेज किस कैटेगरी में आती है बच्चों, नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो जो हमने इनविजिबल आइटम्स को पढ़ा उसमें सर्विसेज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। हाँ जी, तीसरा जो कंपोनेंट है बच्चों इसका, दैट इज करंट ट्रांसफर्स विच इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर और वन साइडेड ट्रांसफर। हाँ जी बच्चों, तीसरा जो पार्ट है करंट अकाउंट का, दैट इज करंट ट्रांसफर्स विच इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और वन साइडेड ट्रांसफर्स। हाँ जी, फॉर एग्जांपल गिफ्ट, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशंस जो हमें अब्रॉड से रिसीव हो रही है या हम अब्रॉड को पे कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी, डोनेशन जो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से लिए या दिए जाते हैं, वो किस में आते हैं बच्चों, करंट ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। हाँ जी, ये दो टाइप के इसमें दो ट्रांसफर इंक्लूड होंगे बच्चों यूनिलेटरल में, एक यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, दूसरा यूनिलेटरल पेमेंट्स। यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, वन साइडेड। तो यूनिलेटरल रिसिप्ट मींस व्हेन ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स सपोज हमारे इंडिया को यूएसए से किसी भी टाइप की कोई ग्रांट रिसीव हो रही है, चैरिटी डोनेशन रिसीव हो रही है ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी, ये वन साइड है, क्योंकि सपोज 500 करोड़ की जो है चैरिटी या डोनेशन हमें यूएसए ने इंडिया को दी फॉर एनी नेचुरल कैलेमिटी, उसके बदले इंडिया यूएसए को कोई पेमेंट नहीं कर रहा, कुछ नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई इट इज वन साइडेड। ऐसे ही यूनिलेटरल पेमेंट्स है बच्चों, अगर हम कोई भी ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन पे कर रहे हैं, पेड टू अब्रॉड, फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसके बदले इंडिया यूएसए की हेल्प कर रहा है, किसी भी टाइप की फाइनेंशियल हेल्प, तो वो क्या होगी बच्चों, ग्रांट्स पेड टू अब्रॉड, जो किस कैटेगरी में आएगी, यूनिलेटरल पेमेंट्स में। इट मींस ये यूनिलेटरल जो होती हैं वो वन साइडेड होती हैं। तो यूनिलेटरल मींस वन साइडेड, जिसमें यूनिलेटरल रिसिप्ट में क्या लिखोगे, ग्रांट्स गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और दूसरा है गिफ्ट ग्रांट्स पेड टू अब्रॉड। ये इसका तीसरा कंपोनेंट था बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब हम इन तीनों आइटम्स की एंट्री करेंगे बीओपी में, बीओपी के करंट अकाउंट में। विजिबल आइटम्स का इसमें किसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो किया हमने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ जी, इनविजिबल में किसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शो किया बच्चों हमने, सर्विसेज का। और करंट ट्रांसफर या यूनिलेटरल में क्या शो किया हमने, गिफ्ट ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड गिफ्ट ग्रांट्स पेड टू अब्रॉड। अब हमने जो तीन कंपोनेंट्स पढ़े, अब हमने इसकी जो एंट्री करनी है वो किस में करनी है बच्चों, इस बीओपी अकाउंट में। तो आप देखो कौन एक्सपोर्ट कौन सी साइड रिकॉर्ड होएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन किस साइड रिकॉर्ड होएगा। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखो
ऊपर क्रेडिट साइड है बच्चों, इसमें सारे एक्सपोर्ट शो होते हैं। तो सबसे पहली आइटम लेते हैं हम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, और इधर डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होएगा बच्चों, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। हाँ जी, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हमने विजिबल आइटम का क्रेडिट साइड क्यों शो किया, क्योंकि इसके बदले में हमारे इंडिया को पेमेंट मिलेगी गुड्स की, मींस ये रिसिप्ट है हमारे लिए, इसमें हमारे इंडिया में करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। और जो विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को डेबिट साइड क्यों शो किया, क्योंकि इसके बदले में हमारे जो है फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया से जा रही है, मींस आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया बिकॉज इट इज पेमेंट्स फॉर इंडिया। हाँ जी, ऐसे ही इनविजिबल का शो करो बच्चों, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, और इधर इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा है बच्चों हमारे पास करंट ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें दो ट्रांसफर आते हैं बच्चों, यूनिलेटरल रिसिप्ट मींस हमें गिफ्ट ग्रांट अब्रॉड से मिले हैं, रिसीव हुए, तो हमारे इंडिया में करेंसी का इनफ्लो हुआ है, तो हम उसको कौन सी साइड शो करेंगे, पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे यूनिलेटरल रिसिप्ट्स आ जाएंगे बच्चों। और यूनिलेटरल जो पेमेंट्स है हम उसको डेबिट साइड शो क्यों कर रहे हैं पेमेंट्स को, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, इट मींस हमारे इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। तो ये आपने मींस शो करना है कि जो तीन कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, तीन आइटम्स आपने पढ़ी हैं, उनको बीओपी में कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे इसके बच्चों क्या लिखोगे जब आपका क्वेश्चन पूरा हो रहा है, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, ऑल एक्सपोर्ट्स विल बी रिकॉर्डेड पॉजिटिव साइड, एंड सेकेंड ऑल imports विल बी रिकॉर्डेड नेगेटिव साइड। और रीजन आपको पता है एक्सपोर्ट्स को पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड क्यों किया, बिकॉज देयर इज इनफ्लो फॉरेन करेंसी, और इसको नेगेटिव साइड रिकॉर्ड किया बिकॉज देयर इज आउटफ्लो फॉरेन करेंसी, सो दैट। तो ये करंट अकाउंट का जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने बीओपी का मीनिंग पढ़ा, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, इसको चाहे ना करो, फीचर्स करनी है। और करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स पढ़े जिसको हमने इसमें रिकॉर्ड भी किया, और तो ये हमारा करंट अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया।